शैतान फिल्म का आपने टीजर देखा, बेहद ही शानदार और बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। डिजाइन इतनी खूबसूरत तरीके से किया गया है। इसका थोड़ा बैक हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो ये ऑफिशियल रीमेक है वश फिल्म, जो कि गुजराती फिल्म है उसका। और वश फिल्म भी काफी हद तक पूरी तरह से ऐसे ही बनी हुई है। अब होता क्या है, जब हम कोई चीटिंग करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि चलो दिमाग लगा रहे हैं तो भाई दोबारा से बना रहे हैं तो उसको अब अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अजय देवगन साहब के पास एक प्लस पॉइंट यही था कि वो ज्यादातर जो है आजकल सिंघम जैसे फिल्म आई थी, पुरानी उनकी फिल्म देखी जाए तो वो भी ऐसे ही थी, रीमेक थी, ऑफिशियल रीमेक थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वश है, अब ये भी इन्होंने वश बनाई है, यानी कि एक तरीके से वशीकरण पर आधारित एक फिल्म जिसको शैतान का नाम दिया गया है। और इसमें है आर माधवन, ज्योतिका और अजय देवगन। और एक वही लड़की है जिसने वश में काम किया है और वही हूबहू वही शक्ल की लड़की मुझे नजर आ रही है, तो शायद वही लड़की है वश में नजर आई थी और इस अजय देवगन की बेटी के रूप में भी नजर आने वाली है इस फिल्म में, यानी कि शैतान में। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में कहा भी है कि उन्होंने भूत का एहसास किया है, उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटीज का एहसास किया है जो कि उनके साथ हुआ है। तो वो हादसे उनके साथ हुए हैं और वो उस चीज को बयां करते हैं किसी एक इंटरव्यू में और कहते हैं कि यस, मैंने इस चीज को फील किया है कि आपके ऊपर कोई वशीकरण कर लेता है और उसके बाद आप उसके वशीभूत हो जाते हैं, आप जैसा वो कहता है वो वैसे ही करते हैं। और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आने वाला है, जो कि हमें टीजर में बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि ये फिल्म किस तरह से चलने वाली। आखिर इसकी स्टोरी क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्टोरी होने वाली है कि एक आदमी है जिसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। एक ऐसा बंदा है जो तांत्रिक आप कह सकते हो, यानी कि एक साधना तप करके वो बैठा हुआ है और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वो मतलब किसी को भी अपने वशीभूत कर सकता है, वशीकरण कर सकता है। उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और वो एक घर देखता है, वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की नहा रही होती है, उसके घर में वो घुस जाता है और कहता है कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और उसको 15 मिनट के लिए सिर्फ अपना मोबाइल चार्ज करना है। बस फिर क्या है, उसके बाद वो अंदर बैठता है, चाय मिलती है उसको, चाय पीता है। अजय देवगन यहाँ से चले जाते हैं नहाने धोने के लिए, उनकी पत्नी ज्योतिका आती है, कहती हैं कि वो ऐसे किसी को क्यों बिठा लिया आपने घर में और आप ऐसे कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी 15 मिनट की तो बात है, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद उसकी जो बेटी है वो नहाने के लिए जाती है दोबारा से, फिर वो देखता है उसकी तरफ और जो शैतान यानी कि आर माधवन है वो बेचारा इतना सीधा दिखाया है अभी स्टार्टिंग में कि उसके बाद वो जैसे जैसे परत दर परत उसकी सच्चाई खुलेगी तो लोगों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो एक्टर हैं, जिस तरह के वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस किरदार को भी निभाया है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पर आर माधवन जब अजय देवगन की पात्र यानी उसकी बेटी को देखते हैं तो वहां पर वो उसको शायद मन पसंद करने लग जाते होंगे। उसके बाद उसको वश में कर लेते हैं, यानी कि उसको आंखों ही आंखों में वश में कर लेते हैं। उसके बाद पता लगता है कि वो जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन ये आर माधवन घर से निकलने का नाम नहीं लेता। तब कहीं जाकर अजय देवगन गुस्से में आकर उसको बोलता है यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलने वाला, तुम चाहे जो करना चाहो वो कर लो। उसके बाद वो फिर कुछ ऐसा करता है, अजय देवगन और ज्योतिका के होश उड़ा देता है। यानी कि यहाँ पर अजय देवगन ये देखता है कि उसकी बेटी आकर उसका पक्ष लेती है और उससे कहती है कि पापा ये सब क्या कर रहे हो, आप कैसे हटा सकते हो उनको, इसको कुछ नहीं करना है। और इतना मतलब गुस्से में आकर वो जब बोलती है तो उसकी बहुत चक्की हो जाते हैं। आखिरकार मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आधे से ज्यादा दिमाग तो उसका वहीं चला गया कि आखिरकार अभी हो कैसे गया उसके साथ। बस फिर क्या है, यहाँ पर ये बात इतनी बढ़ जाती है। वो उसको कहता है अगर कि चाय पत्ती खा तो वो चाय पत्ती खाती है, वो कहता है थप्पड़ मार तो वो थप्पड़ मारती है, वो कहता है बहुत जोर से थप्पड़ मार तो वो बहुत जोरों से थप्पड़ भी मारती है। और इतना कुछ होते हुए देखता है अजय देवगन और बैठा रहता है और अपने आप को एक बार रात जब हो जाती है तो कहता है अगर कोई भी आकर मुझे मारने की कोशिश करे तो उसके चाकू मार देना। बस फिर क्या था, अजय देवगन आता है, उसको मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी जो बेटी है जो वो उसके चाकू मार देती है, अपनी माँ को ही मारती है यानी ज्योतिका को। तो बस यहाँ पर ये पूरी स्टोरी यानी कि ऐसी चलती नजर आ रही है कि बस उस वश में है। उसके बाद फिर अजय देवगन जाता है तांत्रिक के पास जाने के बाद वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन फिर भी कोई गुहार नहीं लग पाती। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आपको पूरी फिल्म ही देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको इतनी ही हिंट दे सकता हूँ और ये फिल्म मैं आपको बता रहा हूँ हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है और बेहद ही शानदार क्राइम बेस्ड फिल्म, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इसका डायरेक्शन बहुत कमाल है, इसकी
एक्टिंग की परफॉर्मेंस आप देखिए, सबने कमाल की एक्टिंग करी है, बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं सब लोग। वो छोटा सा बच्चा भी बहुत कमाल की एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी एक्टर हैं, आर माधवन साहब तो बेहद ही कमाल एक्टर हैं ही, और अजय देवगन अपनी परफॉर्मेंस आंखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इतना ज़बरदस्त कर देते हैं कि पूछो मत। लेकिन उनके पास प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास एक वश फिल्म थी जो कि पहले से ही गुजरात में बन चुकी थी और काफ़ी हिट फिल्म थी। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इंडस्ट्री में लोगों को कैसी पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लोग उसको देखने जाएंगे या थिएटर में नहीं जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा और वक्त में पता लगेगा। लेकिन ये फिल्म काफ़ी खास होने वाली है, अच्छी होने वाली है। तो आपको हमारे रिव्यू कैसा लगा, आपको हमारे ये रिव्यू और स्टोरी का जो एक प्लॉट जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर की जाने वाले समय में और भी तमाम ऐसी वीडियोज़ हम आपके लाते रहेंगे जिसमें आपको स्टोरी सहित आपको रिव्यू करेंगे। अभी के लिए जय हिंद।